नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात कंगना रनौत की करेंगे। कंगना रनौत कड़ी सुरक्षा में। वैसे तो वाय श्रेणी की सुरक्षा अपने आप में बहुत कड़ी होती है। इसके बीच मंडी से चंडीगढ़ के लिए वो निकली हैं। कंगना अपने भामला स्थित पैतृक निवास से आज सुबह चंडीगढ़ के लिए निकली। चंडीगढ़ जाते वक्त कंगना रास्ते में एक मंदिर में रुकी, वहां मत्था टेका और फिर वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। कंगना चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचेंगी। कंगना की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। खबर भोपाल से। प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। स्वनिधि के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से कर्ज मिला है। काम करने के लिए सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स की ये मदद की है कोरोना संक्रमण काल में। और इंदौर जिले की सांवेर तहसील, सांवेर में अभी उपचुनाव भी होना है, ये भी हम आपको याद दिला दें। तो सांवेर तहसील के झाड़ू बनाने वाले हैं छगनलाल वर्मा। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह तकरीबन 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छगनलाल वर्मा से बात करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से फायदा लेने वाले छगनलाल वर्मा उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना के तहत 10,000 का लोन मिला है। छगनलाल का परिवार पिछली कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से खजूर की झाड़ियों से झाड़ू बनाकर बेचने का काम कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन में काम धंधा चौपट हो गया, बंद हो गया। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। अगस्त में उन्हें स्ट्रीट वेंडर लोन योजना का पता चला, आवेदन दिया और 1 सितंबर को 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अत्यंत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सुविधा के लिए निकाली है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब परिवार है ये भी इस चीज़ का लाभ ले और अपने इस चीज़ में धंधे में थोड़ा उन्नति करें। और उपचुनाव वाले क्षेत्र में होने वाला सीएम शिवराज का दौरा फिलहाल टल गया है। सीएम शिवराज का पूरा कार्यक्रम फिर से जारी होगा। सीएम का आज से 14 सितंबर तक जिलों में दौरे का कार्यक्रम था। 1600 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात भी देने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम टल गया है। और उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक भी होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। सीएम शिवराज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे भोपाल पहुंचेंगे बीएल संतोष और प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव प्रभारी, जिले के प्रभारी जो हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा संचालन समिति, प्रबंधन समिति, विस्तारकों, इन सब से वो अलग अलग बैठक करेंगे। और उधर पूर्व मंत्री की पदयात्रा में आज कांग्रेसी भी शामिल होंगे। कांग्रेस भी अपने आयोजन कर रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, लाखन सिंह, ऐसे कई दिग्गज आज मुरैना पहुंचने वाले हैं और कांग्रेस के दिग्गज मुरैना के जौरा में एक रैली करेंगे। भिंड में गोविंद सिंह के नदी बचाओ आंदोलन में ये लोग शामिल होंगे। नदी बचाओ आंदोलन, नदी बचाओ पदयात्रा गोविंद सिंह निकाल रहे हैं
और उसी का हिस्सा बनेंगे कांग्रेस के ये दिग्गज नेता। छतरपुर पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा। वीडी शर्मा ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी सभी 27 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कमलनाथ जी कह रहे थे कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। आपने देख लिया, झंडा फहरा दिया। अब आगे की भी सपने देख रहे हैं। मन में कोई लड्डू खाए तो खाए, हमको क्या अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये दृश्य आप देख रहे हैं, जनता जानती है। इनके झूठ और छल कपट को मध्य प्रदेश की जनता ने अच्छे से पहचाना है। खंडवा में वन कर्मियों पर हमले के बाद वन मंत्री विजय शाह ने आमा खुजरी, नाहरमाल और ताल्यधड़ के जंगलों का दौरा किया है। जंगल के अंदर बड़े पैमाने पर अवैध कटाई देखकर वन मंत्री हैरान रह गए। वन मंत्री के साथ साथ खंडवा और बुरहानपुर जिले के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ ये सभी मौजूद थे। पूरे जंगल में करीब 90 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में सागवान और बाकी के कीमती पेड़ों को काटा गया है। वनकर्मी जब मामला दर्ज करने पहुंचे तो उन पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। वन मंत्री ने अतिक्रमणकारियों को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से लोग गुमराह करके कटवा रहे हैं, हम उनको सख्ती से निपटेंगे। अभी जहाँ जहाँ जानकारी हमको आई है, मैं स्वयं यहाँ आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और वो गुमराह लोगों को हम समझा देना चाहते हैं। अभी भी समझ जाओ, वरना परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। खबर इंदौर से, कलश यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सांवेर विधानसभा में कलश यात्रा निकालने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हजारों की भीड़ इस कलश यात्रा में नजर आई थी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया, किस तरीके से कलश यात्रा के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। और अब इस मामले में 3 अलग अलग थानों में आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। धर्मपुरी, सांवेर और चंद्रावतीगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष राजेश सोनकर, भगवान सिंह, सुभाष, विनोद, अंतरदयाल, सतीश मालवीय, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबर सागर से, जहां मवेशियों से भरा ट्रक पलट गया है। 44 मवेशियों की मौत हो गई है। सागर से जबलपुर ये ट्रक जा रहा था और रहली रोड पर कडता के पास ये पूरी घटना हुई है। ट्रक चालक फरार है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मवेशियों से भरा ट्रक पलटने से 44 मवेशियों की मौत हो गई। सागर से जबलपुर जाने के दौरान रहली रोड पर कडता के पास ये ट्रक पलट गया। ट्रक चालक फरार हो चुका है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सागर से बड़ी खबर, सागर से जबलपुर जा रहा ट्रक, मवेशियों से भरा हुआ ट्रक था, ये पलट गया और इसमें 44 मवेशियों की मौत हो गई है। सागर से जबलपुर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। वजह शुरुआती तौर पर रफ्तार बताई जा रही है। ट्रक बेकाबू हुआ, पलट गया। सागर में रहली रोड के कडता के पास ये ट्रक पलटा और ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो चुका है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है।
डिंडौरी के एकलव्य कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित लोगों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। अब व्यवस्थाओं से नाराज लोगों ने कोविड सेंटर के अंदर का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। इसके बाद भी जब जिम्मेदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन मरीजों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस समय इस कोविड केयर सेंटर में 62 मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन घटिया भोजन को लेकर मरीजों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये खाना बंटने के समय पे जो मरीज लोग हैं वो बोले कि खाना का स्तर सही नहीं है, इसको सुधरवाया जाए और नहीं तो वरिष्ठ अधिकारियों को बुलवाया जाए। तो मेरे द्वारा कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, तो एसडीएम साहब, सीएमएचओ साहब सभी लोग आए थे, तो उनको ये समझाया गया। तो उन्होंने खाना वैसे ले लिया है, खाना खा लिया है, लेकिन उसके सुधार के लिए बोल रहे थे। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। आईएएस हैं सीके खेतान, अब उन्होंने दी है सफाई। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था और फिर से उस ट्वीट को लेकर अब ट्वीट के जरिए सफाई दी है। उनके कहने का वो मकसद वो नहीं था जिसे लेकर लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। खेतान ने नाराजगी जैसी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। किसी दूसरे राज्य के डीएम पर कार्रवाई के संदर्भ में जो ट्वीट किया गया था उस ट्वीट की गलत व्याख्या की जा रही है। अब पहले ट्वीट में आईएएस खेतान ने क्या लिख दिया था? उन्होंने लिखा था कलेक्टर डीएम पर ही सारी जिम्मेदारी और उसी से सबकी नाराजगी। वो बहुत अच्छा भी और बहुत खराब भी। नेताओं के काम वो बनाए और नेताओं की डांट वो खाए। क्या करे क्या ना करे बोल मेरे भाई। उन्होंने एक राइमिंग भी जमाने की कोशिश की। अब वो कह रहे हैं कि उनके इस ट्वीट को गलत अर्थों में ले लिया गया, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस को लेकर ट्वीट किया गया, कांग्रेस कह रही थी बीजेपी को लेकर ट्वीट किया गया। अब खेतान साहब बोल रहे हैं कि नहीं, ट्वीट तो वैसे ही किया गया, वो किसी को लेकर नहीं किया गया। और छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में प्रदेश में मिले हैं 2834 नए कोरोना मरीज। राजधानी रायपुर अभी भी कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। अकेले रायपुर में सबसे ज्यादा 788 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। 615 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 26,915 तक पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 50,114 पहुंच गई है। कुल संक्रमण के मामले कोरोना से अब तक राज्य में 464 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक 22,792 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। खबर रायपुर से। छुट्टी पर कलेक्टर ने लगा दिया है प्रतिबंध। अक्टूबर तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के कर्मचारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया है। मंत्रालय के कर्मचारियों ने दरअसल 14 सितंबर से अवकाश पर जाने की धमकी दी थी और उसके बाद ये आदेश कलेक्टर की तरफ से आया है। और कोरोना को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। मंत्रालय और इंद्रावती को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रायपुर में आज से फीवर क्लिनिक की शुरुआत होने जा रही है। अब कोरोना की जांच के लिए फीवर क्लिनिक चलेगा और प्रदेश के पहले फीवर क्लिनिक का शुभारंभ होना है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय इसकी शुरुआत करेंगे। जांच से प्रारंभिक लक्षण के सभी मरीजों की पहचान
इसमें होगी। और घोड़ाडोंगरी के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2018 में उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी। इसके लिए बीजेपी की तरफ से 50 करोड़ रुपए और भोपाल इंदौर में आलीशान फ्लैट देने की पेशकश उस समय की गई थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ में आस्था जताते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया और 2 साल बाद इसका बयान वो दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ब्रह्मा भलावी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद वो बीजेपी के मंच पर नजर आए, बाद में बीजेपी का मंच छोड़कर चले गए। इस घटनाक्रम का ठीकरा विधायक और उनके समर्थकों ने प्रशासन पर फोड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए, जहां उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि उन्हें ऑफर दिया गया था। करने के लिए यदि बीजेपी में जाता तो 31 दिसंबर 2018 जैसे चुनाव जीता था, आमला का कन्हैया ढोलेकर और अन्य और नेता आए थे। उनने बोला था कि बोले आपको 50 करोड़ रुपए देंगे, फ्लैट वगैरह खरीद के देंगे भोपाल और इंदौर में। तो मैंने कहा भाई मेरा जो नेता है कमलनाथ जी ने, उसने ये एक गरीब कार्यकर्ता पे विश्वास करके टिकट दिया और जनता ने भी विकास कराने के इसमें मुझे विश्वास में लेके मुझे वोट दिया। मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। आप यदि 10 अरब रुपए भी दोगे तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता मैं। तो विधायक के इस सियासी ड्रामे में नया मोड़ भी आ गया है। ब्रह्मा भलावी ने झूठ बोला था, इस तरीके का एक वीडियो सामने आया है और जानबूझकर बीजेपी कार्यालय का वो उद्घाटन करने चले गए थे। हंगामा होने पर उन्होंने सफाई भी दी। बोल रहे हैं कि शटर बंद था और फीता बाहर था, इसलिए मालूम ही नहीं चला कि अंदर बीजेपी कार्यालय है, जबकि शटर खुला था और सामने भाजपा का बड़ा सा बैनर लगा था। विधायक ने भाजपा सांसद और कार्यकर्ताओं के साथ फीता काटा, अंदर जाकर बैठे। अब कल वो कांग्रेसियों के साथ शाहपुरा में जमकर हंगामा करते भी नजर आए और उन्होंने बताया भी कि उन्हें ऑफर मिला था, 2 साल पहले ऑफर मिला था। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, अगर ये सियासी ड्रामा कहा जाए तो स्क्रिप्ट बहुत खराब थी या ये कुछ और है? शरद। देखिए, इसको अगर स्क्रिप्ट मान लें और हिंदी साहित्य को थोड़ा सा भी अगर शुरुआती किताबों को पढ़ा होगा, छोटे जब हम और आप पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो एक पैरा दिया जाता था और उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या 3 लिखने होते थे परीक्षा में। तो संदर्भ दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का ये है कि घटनाक्रम ये चल रहा है कि हो सकता है कि कुछ और विधायक भी जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में आ जाएं। संदर्भ तो ये हो गया। प्रसंग दरअसल ये हो गया कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जो मंच तो बीजेपी का था और उनका कहना ये है कि उनको मालूम नहीं था। अब उसकी व्याख्या दरअसल ऐसे हो गई है कि उनको जो विधायक जी हैं ब्रह्मा भलावी, उनको कहना पड़ रहा है कि उनको 50 करोड़ का ऑफर तब दिया गया था जो उनको अब यहाँ 2 साल बाद यानी 2020 में याद आया है। तो ऐसी जो व्याख्याएं हैं वो इसमें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि दरअसल राजनीति इस कदर की हो गई है कि मान लीजिए एक बार को ब्रह्मा भलावी चले भी गए थे बीजेपी के, तो कटसी के तौर पर बोल देते कि भाई आ गए हैं, हमारे परिचित के हैं, स्थानीय नेता हैं। इतनी कटुता तो होती नहीं है किसी के बीच में। भाई कमलनाथ जी भी तो शिवराज जी के घर मिलने जाते हैं और शिवराज जी भी कमलनाथ जी के घर मिलने जाते हैं। लेकिन वो जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आजकल राजनीति में ऐसी चल रही है कि कोई कहाँ खड़ा हो जाए और उसके तार कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ जाए। सुधारते खेल बिगड़ गया, ये भी कहा जा सकता है शरद। आरोप इस तरीके, हाँ बिल्कुल बिगड़ गया। और उनका जो वीडियो सामने आया है, दरअसल इससे पहले जब उन पे आरोप लगे थे तो उनका कहना ये था कि उन्हें पता नहीं था, वो कार्यालय जो बीजेपी का कार्यालय था उसका शटर बंद था और वो फीता उन्होंने काट दिया। उनको मालूम नहीं था शटर के पीछे क्या है, कि बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीरें नजर आ जाएंगी, बीजेपी का कमल दिख जाएगा, ऐसे उनके आरोप थे। लेकिन अब जब वीडियो सामने आया है तो दिख रहा है कि शटर खुला हुआ था और वो फीता काट रहे थे। तो अब या तो फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी होंगी जो उनको सामने से दिख नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा हॉल है।
तो ठीक बात है, एक बार को हो भी सकता है कि कटसी के तौर पर कोई जा भी सकता है। वैसे मैंने कहा कमलनाथ जी शिवराज जी की मुलाकात होती रहती है, तो अगर चले भी गए थे तो क्या बात थी, कह देते कि हाँ भाई गए थे, उन्होंने हमको बुलाया था। लेकिन उसकी व्याख्या इस तरीके से करना कि हमको 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था, अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो 50 करोड़ का ऑफर आपको कब दिया गया था। 2 साल बाद उनको याद आ रहा है, क्योंकि जो है राजनीति ऐसी चल रही है कि 5 और नाम ऐसे ऐसे अटकलें हैं कि कांग्रेस की ओर आ सकते हैं, उनमें से एक नाम ब्रह्मा मलावी का न जुड़ जाए, शायद इसलिए उन्होंने आरोप लगाए। आरोप ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। दरअसल 4 मार्च के बाद से मध्य प्रदेश में कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि अब जब भी कोई विधायक कस्में खाने लगे, आस्थाओं की बात करने लगे, राजनीतिक शुचिता की बात करने लगे, तो थोड़ा डर लगने लगता है, न सिर्फ पत्रकारों को बल्कि दोनों पार्टियों को भी। शरद, बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है जब पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था। मुझे याद है, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, हालांकि आना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति के कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो याद आते हैं तो फिर आपको हंसी लगती है। मुझे याद है कि ईदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह जब लौट कर आए और सीएम हाउस पहुंचे, तब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा मैं तो कर्नाटक में तीर्थ दर्शन के लिए गया था। वो तीर्थ का दर्शन जैसे ही करके आए, उनको बीजेपी के दर्शन हो गए और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो निश्चित तौर पर ऐसा हो जाता है कई बार। जो बातें आप कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर, यही सारी बातें हैं कि सफाई देते देते भी सफाई जो है आरोपों में बदल जाती है, और फिर आरोप ऐसे लग जाते हैं जिनको साबित करना खुद उन्हीं के लिए मुश्किल हो जाता है जो विधायक लगा रहे होते हैं। क्योंकि कल उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा नहीं, आज उनका एक वीडियो सामने आया है, न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि बाकायदा वो शटर खुली थी, वो फीता काट रहे थे और सामने सब कुछ था कि वो बीजेपी का कार्यालय। फिर मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक कटसी होती है, एक दूसरे के कार्यक्रम में जाना कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन दरअसल राजनीति जो आपने कही है कि मार्च के बाद में, 4 मार्च के बाद में जो घटनाक्रम है, उसमें किसी के मंच पर खड़े हो जाना भी आज की तारीख में, कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में कहें, एक तरीके का अपराध हो गया। और वो फिर कब कहाँ किस पाली में खड़े हो जाएं, ये पता करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जी वाकई ये पता करना भी, और वो भी तब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि नाम लगातार सामने आ रहे हैं। और कल भी मैंने आपसे शायद ये सवाल किया था कि सामने वाली जो पार्टी है वो 20-20 लोगों का एक साथ मतलब दर्जन में हृदय परिवर्तन करवाती है। उस दौर में कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना वो भी बड़ा कठिन हो चला है, उसी की शायद कोशिश कर रहे थे भलावी साहब। उनकी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा देना राजनीतिक तौर पर, हालांकि बहुत सारे दिग्विजय सिंह तो खुले तौर पर कहते हैं कि इतना पैसा दिया गया, वो तब भी कह रहे थे, लेकिन वो आज तक ये बात को साबित नहीं कर पाए। जो बात साबित ना हो पाए, हवा में आरोप लगाना कि पैसे का लेन देन हुआ, तो फिर आज की तारीख में जो कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं वो क्या सोचता है, वो कौन सी आखिरकार सोचता है जो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है। कल ही सतीश सकरवार आए और वो कांग्रेस के मंच पर कह रहे थे, सबसे बड़ी बात कर रहे थे कि दल बदलुओं को सबक सिखाना है, जबकि और यही बात कमलनाथ भी कह रहे थे, और वो मंच था ही दल बदल का दरअसल, चाहे भले ही वो बीजेपी से कांग्रेस का हो। जी। तो दरअसल हवा में दोनों ही पार्टियां नंगी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोप सोच समझ के लगाना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी पर। अगर उन्हें इस तरीके, अगर वो पहुंच भी गए थे, और पहली बात तो उनका झूठ सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये बीजेपी का कार्यालय है या बीजेपी का मंच है, ये शटर बंद था, वो देख नहीं पाए, जबकि वीडियो में, तस्वीरों में दिख रहा है कि उन्हें पूरी जानकारी थी और जानकारी के बाद वो गए थे। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे पर किसी भी तरीके का आरोप लगा देना, तब तक कि जब तक कि वो साबित ना हो जाए, तो फिर बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर जो विधायक महोदय हैं उन्होंने हालांकि प्रदर्शन भी किया। बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर कल उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां प्रदर्शन भी किया कि उनको धोखे में रखा गया और एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अब जबकि उनका ही झूठ अगर सामने आ रहा है, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये कौन तय करेगा। जी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे दर्शक संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ऐसे वीडियो देखने के लिए अपना दिल मजबूत